अपनी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण मकसद ये होना चाहिए कि हमें पढ़ना है, हमें सरकारी नौकरी लेनी है। और अब वो टाइम आ चुका है कि हमें अपनी ज़िंदगी का एक सीन चेंज कर देना है। बहुत हो गया थक हार, कल से पढ़ूंगा, वो कल की रात, वो सारे प्लान, और फिर घूम फिर कर आ जाना, थक हार जाना, भूल जाना अपने लक्ष्य को। वो बचपन की याद है, पापा मैं साइंटिस्ट बनूंगा। वो बचपन की कहावत, मैं पुलिस बनूंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा। बड़े होने के बाद जब कंधों पे भार आने लगता है तो दुनिया की जहान की टेंशन आने लगती है। वो टेंशन बचपन में नहीं होती। बचपन में हमने बोल दिया होता है कि हम बनेंगे, पर अभी बड़े होने के बाद हम वही हैं, लेकिन दुनिया की जहान की फालतू की बातें, कुछ आलस हमारे अंदर इनबिल्ड होता है और कुछ ये दुनिया वाले बना देते हैं आलसी। कुछ डर हमारे अंदर होता है और बहुत सारा डर ये दुनिया वाले दे देते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं, बचपन में जैसे बनते थे। अभी भी आप वही कमबैक अपने जीवन में ला सकते हैं। ज़रूरत है अपने आप पे विश्वास करने की। जीवन कभी भी ख़त्म नहीं होता, रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते। अपने आप से कमिटमेंट करके, निरंतरता लाकर आप सब कुछ बदल सकते हैं। थक हार के बैठने से जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ कि आप मेहनत क्यों नहीं कर पाते, आप क्यों नहीं रेगुलर हो पाते, क्योंकि आपने वो चीज़ देखी है जो लोगों को तुक्के से मिली है, नसीब से मिली है, कम मेहनत से मिली है, या आपने उनकी मेहनत ही नहीं देखी। और आप चाहते हैं कि आपको भी वो सडनली मिल जाए, एक पल में मिल जाए, एक झटके में मिल जाए। पर वो एक पल एक झटके में नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। वो चीज़ ये है कि आपको नसीब और तुक्के से कुछ नहीं मिलने वाला, आपको मेहनत से ही मिलने वाला है। और मेहनत से भी वो मिलेगा जो बचा हुआ होगा किसी नसीब वाले का। तो इसलिए आपको निरंतर मेहनत ही करना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है कि आप बैठ जाओगे थक हार के, आप कोई चैप्टर छोड़ दोगे, आप 4 दिन नहीं पढ़ोगे। आप एक दिन भी अपने लिए काम नहीं करोगे तो आप 2 दिन पीछे हो जाते हो, फिर 2 दिन नहीं करोगे तो 4 दिन पीछे हो जाते हो, फिर 4 दिन नहीं करोगे तो 5 दिन पीछे हो जाते हो। ऐसा कोई महीना है, ऐसा कोई हफ्ता है कि मैं आपसे पूछूं और आप ये बोलें कि नहीं मैंने छुट्टी नहीं ली है ऐसा कोई टाइम? यार अपना अपना टाइम ऐसा लाओ कि मैं आपसे पूछूं कि भाई कोई 6 महीना तूने कोई छुट्टी ली है क्या? अपने काम से, अपनी पढ़ाई से, अपने मोटिवेशन से, अपने ड्रीम से, अपनी जॉब से, कि मुझे लोको पायलट बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे पीसीएस निकालना है। और उस काम को करने में आपने लगातार 6 महीने, 3 महीने, एक हफ्ता, 10 दिन दिया, और मैं आपसे पूछूं क्या आपने छुट्टी ली है? और आपका जवाब ये आए कि नहीं। कब तक भगवान हराएंगे? कितनी बार हराएंगे? आप खुद से पूछ लो ना यार। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार? 1 महीने कंटिन्यू रहूँगा, नहीं मिलेगा। 2 महीने रहूँगा, 2 महीने कंटिन्यू रहूँगा, नहीं मिलेगा। 3 महीने रहूँगा, 3 महीने कंटिन्यू रहूँगा, नहीं मिलेगा। 4 महीने रहूँगा, ऐसे कर करके 5 महीने रहूँगा, 6 महीने रहूँगा, 8 महीने रहूँगा, 10 महीने रहूँगा, 12 महीने रहूँगा। क्या इतनी कंटिन्यूटी के बाद भी नहीं मिलेगा? असफलता आपकी इसी चीज़ में छुपी है कि कंटिन्यूटी नहीं है, निरंतरता नहीं है, एक लक्ष्य के से लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, भटकाव है। अपने आप को लेज़र पॉइंट बनाओ, अपने जीवन का परिदृश्य बदल लो। कोई अच्छा टाइम नहीं आएगा, यही अच्छा टाइम है, आज अच्छा टाइम है, अभी अच्छा टाइम है। अभी उठो, जागो, मत पड़े रहो बिस्तर पे, मत अपनी हार को देखो। क्यों अपने आप को मार रहे हो? एक दिन मर जाओगे, सपने यहीं रह जाएंगे। जो सपने देखे हैं उसको रियल में ला सकते हो अपनी कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत के साथ। वो तपस्या आपके अंदर से होगी, आपके दिमाग से होगी। दिमाग को कंट्रोल करो। कोई टेक्निक नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कोई थॉट नहीं है, सिर्फ आप हो आप। किसी को मत देखो, किसी को फॉलो मत करो, किसी का कॉपी मत करो। आपकी ज़िंदगी सबसे अलग है। आपके घर की परिस्थिति आप सबसे अलग है। गरीबी, अमीरी, भाई बहन, पापा मम्मी, सबकी थिंकिंग अलग है। तो आप दूसरे के जैसा नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ आप अपने जैसा कर सकते हो। आपको पढ़ने के लिए टेबल कुर्सी नहीं मिली, कोई बात नहीं, आप चटाई बिछाइए, दरी बिछाइए, नीचे कोने पे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के आप निकाल सकते हैं सरकारी नौकरी। ज़रूरी नहीं है
कि आपको लाइब्रेरी जाना पड़े। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, घर में बैठ के पढ़िए। बुक्स नहीं है, यूट्यूब का यूज़ कीजिए। धीरे धीरे जब आप मेहनत करेंगे तो आपको रास्ता दिखेगा। 4 कदम आप चलेंगे, अपने आप 4 कदम आगे का दिखेगा। अगर आप सोचे कि मैं बैठे बैठे मुझे 8 कदम दिख जाए, तो नहीं दिखेगा वो। क्यों नहीं मेहनत होती? इसीलिए नहीं होती क्योंकि आपको सारा रास्ता बैठे बैठाए देख लेना है कि मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, तब मैं ये करूँगा। तो भैया ऐसे नहीं होगा। तिनके तिनके से घड़ा भरता है। छोटी छोटी मेहनत से आपका जीवन बदलेगा। वो छोटी छोटी मेहनत अगर आप नहीं करना चाहते, आप बहुत ज़्यादा बड़ा चाहते हैं, ये लालची दुनिया आपको लालची बना दी है ना कि बेटा इतना सा करो और इतना मिल जाए। नहीं भाई, कभी कभी होता होगा, मिलता होगा इतना सा करने पे उतना बड़ा, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। जीवन में वही लंबे समय तक चलता है जो मेहनत से लिया जाता है। और मेहनत से भागो मत, आलस त्यागो, नींद भूख सब कुछ त्याग डालो। तुम्हारा सपना है, तुम क्यों भूल जाते हो? आज जितना पेन हो रहा है कल उससे ज़्यादा पेन होगा, इसलिए आज का पेन सहना सीखो। सहना सीखो, तुम मर नहीं जाओगे। तुम्हें मोबाइल फ़ोन से दूर अगर मैं कर रहा हूँ, तुम्हें शॉर्ट्स देखने से मना कर रहा हूँ, तो कल तुम यही शॉर्ट्स बैठे बैठे अपने ऑफिस में देखोगे। आज तुम जिन चीज़ों का त्याग करोगे वो ख़त्म नहीं हो जाएंगी। सोना, घूमना, बात करना, प्यार मोहब्बत करना, वो सब इसी धरती पे रहेगा। बस आपकी परिस्थिति, आपका जीवन, आपकी अमीरी बदल जाएगी। आप अमीर हो जाओगे, आप एग्ज़ाम निकाल लोगे, आप गवर्नमेंट सर्विस करने लगोगे, उसके बाद भी ये रहेगी और उसके बाद ये सब करने में बहुत मज़ा आएगा। तो आज क्यों नहीं इन सब चीज़ों को त्याग सकते हैं? त्याग सकते हैं। अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि आज से मैं रोज़ पढ़ूंगा अपने सपने के लिए। जय हिंद।